प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्या हि उद्रता। कलयुग के लक्षण गिना दिए पांच लक्षण गिनाए कलयुग के। पहला गिनाया अल्पायु। कलयुग की पहली बाधा अल्पायु। कितनी आयु मिली है कलयुग को? 100 वर्ष। लेकिन रोगग्रस्त होने के कारण वे आयु कम हो गई है। तो कलयुग के कारण। बोले हरे कृष्णा। आज के समय में 100 वर्ष तो कोई बिरला ही जीता होगा। अरे 100 वर्ष जीने की तो बात छोड़ दो, 100 वर्ष जीने की कामना भी खत्म हो गई, क्योंकि असंभव सा लगता। अब कामना ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है, तो जिएंगे तो क्या? अल्पायुषा, अल्पायु हो जाएंगे। मंदहा, कलयुग में लोग आलसी हो जाएंगे। और आलसी तो नहीं है, कहेंगे यार हम तो कर्मठ हैं। व्यापारी लोग कहेंगे हम तो बड़े कर्मठ हैं, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी देते हैं दुकान पर। हम कहाँ आलसी हैं? आलसी अर्थात आध्यात्मिक कार्यों में आलस आएगा, भौतिक कार्यों में तो उत्साह रहेगा। साधना करने बैठेंगे तो आलस आएगा। बोले हरे कृष्णा। बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक कार्यों में आलसी हो जाएंगे। ये कलयुग की दूसरी बाधा। तीसरा सुमंद मतयो। सुमंद मतयो मतलब मति, बुद्धि। सुमंद, मंद नहीं कहा, देखिए वहां का मंद, यहाँ का सुमंद। मंद मंद 3 बार आ रहा है श्लोक में, अर्थ अलग अलग है। मंद के साथ यहाँ सु जुड़ गया, सुमंद। सुमंद मतयो। सु मतलब जो बुद्धि है, यह बुद्धि अति मंद हो जाएगी। बुद्धि तो बहुत तेज है, कंप्यूटर धारी हैं लोग। बोले हरे कृष्ण। तो फिर यूं क्यों कहा सुमंद मतयो? आध्यात्मिक विषय तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा। भौतिक विषय तो फटाफट समझ में आएंगे। जहां तत्व ज्ञान की कथा हो रही है, अरे गूढ़ है भैया, हम नहीं जा रहे, समझ नहीं आता। अभी मुझे बता रहे थे, आज 1-2 वैष्णवियां मिली कि जी गूढ़ है, तत्व ज्ञान है, समझ नहीं आता। कलयुग हावी है, आप पर हावी नहीं है। आप सुमंद मतयो नहीं है, आप तो सब तत्व ज्ञान ग्रहण करने के लिए समय से आ रहे हैं। अपने लिए ताली बजाओ, इधर वाले भी। आप लोगों को तो इंतजार रहता है कब कथा होगी तत्व ज्ञान की। बोले हरे कृष्ण। तो कलयुग का तीसरा लक्षण। चौथा मंदभाग्य। कलयुग में भाग्यहीन होंगे लोग। हरि कथा सुनने में रुचि नहीं होगी। कौन सी कथा? निर्गुण पारायण है। जहां मनोरंजन हो रही है वहां तो भागेंगे, भीड़ होगी। और जहां निर्गुण पारायण हो रहा है तो भाग्य साथ नहीं देगा। निमंत्रण पत्र घर तक चलकर आ गया। श्री राधा कृष्ण ने बुलावा भेजा कल्याण के लिए, भाग्य ने साथ नहीं दिया।
के अनन्य निष्काम भक्तों का संग कर नहीं पाएंगे, भाग्यमंद है। सेवा नहीं कर पाएंगे, भाग्यमंद है। कथा सुन नहीं पाएंगे, भाग्यमंद है। रुचि नहीं ले पाएंगे, भाग्यमंद है। तो मंद भाग्य तो वह लोग जिनके यहाँ कथा का निमंत्रण पत्र घर तक चल के आया और वह कथा तक नहीं चलकर आए, तो वह अभागे हैं। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं। पांचवा, ह्युब्धता। कलयुग में लोग विचलित रहेंगे, छोटी छोटी बात पर कलह होगा, छोटी छोटी बात पर परिवार की एकता भंग हो जाएगी, संगठित नहीं रहेंगे परिवार, भाई भाई एक साथ नहीं रह सकेंगे। माता पिता संतान एक साथ नहीं रह सकेंगे। अरे आज के समय में तो इतना बुरा हाल हो गया कि पति पत्नी के बीच में भी विच्छेद हो रहे हैं, संबंध विच्छेद। कलयुग के कारण कलह, विचलित हो रहे हैं लोग। तो कलयुग का लक्षण है पांचवा। और जहां प्रेम भाव है परिवारों में, आपस में परिवार के चाहे भले ही 4 मेंबर हैं, तो वहां कलयुग का प्रभाव कम है, ऐसा जानना चाहिए। अल्पायु वाला तो वहां भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री शौनक जी भागवत के 1-14 श्लोक में नाम की महिमा गाने लगे। क्या गाने लगे? नाम की महिमा। श्री शौनक जी जानते हैं ये कलयुग के 5 लक्षण हरि नाम से मिटेंगे, इसलिए नाम की महिमा गाई है। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन नाम विविशो गृणन ततो सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। संस्कृतिम घोराम, संस्कृति कहते हैं जन्म मरण के चक्र को। सभी जीवात्माएं जो इस संसार में हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हैं, सभी जन्म मरण के चक्र में हैं। तो जन्म मरण के चक्र को कहते हैं संस्कृतिम। और यह चक्र बड़ा घोर है, इसे मिटाना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब तक ये चक्र रहेगा तब तक कष्ट रहेंगे। यदि हम वास्तव में ही अपने कष्टों को मिटाना चाहते हैं, तो जो मूल कारण है कष्टों का, जन्म मरण का चक्र, ये मूल कारण है। हम एक एक छोटे छोटे दुख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मों के द्वारा, पुण्य आदि कर्मों के द्वारा, उपासना के द्वारा। क्या दुख मिटे? तो जो कारण है, दुखों का मूल कारण को मिटाना होगा। आप कार्य को मिटाने चले हैं, दुखों को मिटाने चले हैं, तो जो कारण है उसे मिटाइए। तो कारण है जन्म मरण का चक्र, कष्टों का मूल। और ये कैसे मिटेगा बता रहे। यन नाम विविशो गृणन, तो जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ मनुष्य यदि विवश होकर भी हे कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम जप कर लेता है, श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन कर लेता है, तो वह सदैव मुच्येत, शीघ्र ही, देर नहीं लगती, शीघ्र ही इस भव रोग से, भव सागर से मुक्त हो जाएगा। बोले हरे कृष्णा। अभय हो जाएगा, मृत्यु का भय रहेगा ही नहीं, मृत्यु से पार चला जाएगा,
कहाँ जाएगा? भगवान के धाम चला जाएगा। तो भगवान के नाम की शक्ति बता दी। भगवान के नाम की अनेक विशेषताएं हैं। उन अनेकों विशेषताओं में से एक विशेषता है कली बाधा हरित्वम। कली बाधा हरित्वम कि ये जो हरि नाम है कलयुग की सब बाधाओं को मिटाने वाला है। अभी बाधाएं बता दी 5। अल्पायु, आलस आध्यात्मिक कार्यों में, और आध्यात्मिक जो कार्यक्रम है उसमें मंद भाग्य, मंद बुद्धि, आध्यात्मिक विषय को ना समझ पाना, और 5वां कलह, विचलित रहना। बोले हरे कृष्णा। तो ये जो हरि नाम है ये कली बाधा हरित्वम, कलयुग की सारी बाधाओं को हर लेगा। कैसे हरेगा? प्रमाण बताइए जी। स्कंद पुराण। कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंष्टस्य महाभयम् गोविंद नाम दावेन दग्धो यापि भस्मना। अर्थात कलिकाल रूपी जो सर्प है, जो सबको डस रहा है। स्कंद पुराण ने कहा हरि नाम की महिमा में अब उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कलिकाल रूपी सर्प से डरने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम तो कलयुग में जन्म ले गए, हमारा क्या होगा। गोविंद नाम, गोविंद का नाम इस कलिकाल रूपी सर्प को जलाकर भस्म कर देगा। जैसे सूखे ईंधन को अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है। सूखे ईंधन में आग लगा दो तो जलते हुए देर लगेगी क्या? ऐसे ही जो गोविंद नाम का कीर्तन करते हैं तो उनके सभी पाप ताप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो आवश्यकता है गोविंद की शरण लेने की, आवश्यकता है गोविंद नाम जपने की। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा देवकी नंदन गोपाला। मेरा देवकी नंदन गोपाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा देवकी नंदन गोपाला। मेरो देवकी नंदन गोपाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।
नरः तेव कृतकृत्याश्च ना कलिर्बाधते हितान्। इस घोर कलियुग में कली बाधा हरित्वम, हरि नाम की विशेषता चल रही है। हरि नाम कलयुग की जो बाधाएं बताई गई हैं, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में इन बाधाओं को हरण करने वाला है। तो इस घोर कलयुग में जो हरि नाम के आश्रित हो जाएंगे, हरि नाम के पारायण हो जाएंगे, तो वह लोग ही कृतकृत्य माने जाएंगे। कृतकृत्य अर्थात जिनके सभी शुभ कर्म संपन्न हो चुके हैं, जिन्होंने समस्त धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं, जिन्हें पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य तो बहुत छोटे हैं, पुण्य की कमाई चिल्लर, भक्ति की कमाई 500-500 के नोट। बोले हरे कृष्णा। तो उन्होंने तो सभी पुण्य कर लिए, अब करने की आवश्यकता नहीं, तो फिर पुण्यों का फल उन्हें नहीं मिलेगा क्या? अब भक्ति तो पुण्यों से बहुत ऊपर है, तुलना भी नहीं हो सकती। बोले हरे कृष्णा। बहुत ऊपर की चीज है भक्ति। तो भक्ति करने से भक्ति का सर्वोच्च फल तो मिलता ही है, और जो पुण्य से मिलता है वो भी मिल जाता, और जो पुण्य से मिल ही नहीं सकता वो भी मिल जाता। बोले हरे कृष्णा। तो वह कृतकृत्य हो जाएंगे। बोले हरे कृष्णा। कौन? जो हरि नाम के पारायण हो जाएंगे, जो हरि नाम जपेंगे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, ओ हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि नाम के पारायण होना है, हरि बोलना है। हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। भक्ति है अनमोल, भक्ति है अनमोल, भक्ति है बोल, भक्ति है, भक्ति है अनमोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। भक्ति है अनमोल, भक्ति है अनमोल, भक्ति है अनमोल, भक्ति है अनमोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। गौरांग बोल नित्यानंद बोल, गौरांग बोल नित्यानंद बोल, गौरांग बोल नित्यानंद बोल, गौरांग बोल नित्यानंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। जगन्नाथ बोल जगदीश बोल, जगन्नाथ बोल जगदीश बोल, बलराम बोल बलदेव बोल, बलराम बोल बलदेव बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। ओ राधे राधे बोल कृष्णा कृष्णा बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे बोल कृष्णा कृष्णा बोल, राधे राधे बोल कृष्णा कृष्णा बोल। राधे राधे बोल कृष्णा कृष्णा बोल। हरि नाम के आश्रित होने से तात्पर्य है हरि के सभी नाम, राधा कृष्ण गोविंद गोपाल मुरली राम सब आ गए। ओ राधे राधे बोल कृष्णा
कृष्णा बोल, राधे राधे बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, नरसिंह बोल, लक्ष्मी बोल, नरसिंह बोल, लक्ष्मी बोल, ओ हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, 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 ताली सेवा करते हुए हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल 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 हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल 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 हरि बोल। तो हरि नाम की जो शरण में चले जाएंगे वो कृतकृत्य हैं, कृतकृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनका जीवन मानव जीवन सफल हो जाएगा। यह है तात्पर्य। आगे बृहद नारदी पुराण में कहा गया कलयुग में जो भगवान का नाम लेंगे उनकी कलयुग की बाधाएं कैसे दूर होती हैं। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इति रंति ये नित्यम नहीं तान बाधते कली। जो हरि केशव गोविंद वासुदेव, वासुदेव भी किसका नाम है? श्री कृष्ण का, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। जगन्मया जो जगत में व्याप्त होकर रहते हैं, तो उनका जप करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो कली उनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकता, अवरोध पैदा नहीं कर सकता। तो अर्थात वह कलयुग में भी तर जाएंगे जो केशव हरि वासुदेव आदि नामों का कीर्तन करेंगे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। 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 राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। तो संक्षेप में निष्कर्ष यह निकला कि कलयुग का समय यद्यपि घोर है, बहुत बाधाएं हैं जीवन में, किंतु जो मनुष्य भगवान के नामों की शरण ग्रहण करेगा तो वह इस घोर संस्कृतिम घोराम घोर जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएगा, और सरलता से निकल जाएगा, शीघ्र निकल जाएगा, ऐसा बोला। कलयुग में निकलना बहुत आसान है,
जन्म मन के चक्कर से निकलना। क्यों? आयु छोटी है और सतयुग में आयु बहुत लंबी है। और अब तो मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन से ही तो निकलेंगे ना। ये तो द्वार है ना मनुष्य जीवन, एक मौका है, स्वर्णिम अवसर है।